हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका चैप्टर नंबर बेटा आज 11 करने वाले हैं। और यहाँ पर चैप्टर का नाम है लेट्स लर्न टू मेजर एंड वेट। यानी यहाँ पर एक तरह से वेट यानी वजन की पूरी तरह हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट कहा गया है कि 700 ml का मतलब होता है बेटा मिलीलीटर है। उसमें कितना मिलीलीटर जोड़ा जाए ताकि 1 लीटर हो जाए। सबसे पहले एक चीज़ जानिए, 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 मिलीलीटर। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर 700 आ गया, तो 1000 में कितना कम पड़ रहा है? 300 मिलीलीटर कम पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर जो इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है? 1500 ग्राम 500 ग्राम दोनों को आप ऐड करते हो 2000 ग्राम बनता है। ठीक है। और 1 किलोग्राम में होते हैं हमारे 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का आप जब इसमें डिवाइड दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम। इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है? 3 किलोग्राम में कितने ग्राम ऐड किए जाएं ताकि 5000 ग्राम बन जाए? देखो, 3 किलोग्राम का मतलब हो गया 3000 ग्राम हो गया। ठीक है ना। इसमें कितना और ग्राम जोड़ना है? हमें 2000 ग्राम जोड़ना है। ठीक है ना। और 2000 ग्राम का मतलब हो गया बेटा 2 किलोग्राम, यानी 2 kg और ऐड करनी है। हमारे पास 5000 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 1 लीटर में बेटा हमारे होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें कितना लेस किया जाए इसमें ताकि 1000 आ जाए? तो हम 1000 में निकालने के लिए इसको 1800 मिलीलीटर से माइनस कर देंगे और हमारे पास ये पॉइंट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीपा बाउट 500 ग्राम ऑफ शुगर एंड 250 ग्राम ऑफ टी। हाउ मच टोटल ग्राम? टोटल ग्राम आपको निकालना, यानी 500 ग्राम और 250 ग्राम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 750 ग्राम आ जाएगा और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन फील्ड प्रोड्यूस्ड 550 किलोग्राम ऑफ शुगर कैन। हिज ब्रोदर संजय फील्ड प्रोड्यूस 750 किलोग्राम ऑफ शुगर कैन। संजय फील्ड प्रोड्यूस हाउ मच मोर शुगर कैन देन द किशन फील्ड। कंपेरिजन की बात हो रही है। कंपेरिजन में हमेशा माइनस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 750 जो ग्राम है वो बेटा हमारे संजय का है, और 550 ग्राम जो है वो किसका है? वो यहाँ पर किशन का है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज में से यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 200 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा और ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। यानी 200 जो ग्राम है यहाँ पर संजय के फील्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कंपेरिजन किशन के फील्ड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संजय बाउट 1 किलोग्राम शुगर 250 ग्राम टी और 5 ग्राम फ्लोर एंड 750 ग्राम रिनफाइंड फ्लोर फ्रॉम द मार्केट। व्हाट इज द टोटल वेट? देखो, टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे किलोग्राम और यहाँ पर लिख देंगे हम ग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 kg, कुछ नहीं है, ग्राम में लिख देंगे क्योंकि देखो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है ना। तो उसमें 1000 में कितनी जीरो आती है? 3, तो 3 जीरो यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना। टोटल हमें निकालना है। ठीक है बेटा। तो और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या थी? ये शुगर था, यानी यहाँ पर ये चीनी है। और यहाँ पर जो टी का वेट है वो है हमारे पास 250 ग्राम। यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार अगला आता है ग्राम फ्लोर। कितना है? 500 ग्राम है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो लिख देंगे वेट में वो किलोग्राम में। और 750 ग्राम जो है फ्लोर है रिफाइंड वाला, रिफाइंड वाला। ठीक है ना। तो वो 750 ग्राम है तो यहाँ पर 750 लिख देंगे और यहाँ पर किलोग्राम में जीरो मेंशन कर देंगे। टोटल वेट हमें फाइंड करना है। टोटल वेट निकाल देते हैं। टोटल वेट का मतलब होता है दोनों को सबको सॉरी प्लस कर दो। तो जीरो आ गया, 5 और 5 10 आ गया, 1 कैरी हो गया, 7 5 12 और 2 कितना हो गया? 14 और 1 15 हो गया, 1 कैरी, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 किलोग्राम और 500 ग्राम ये इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? रीना बाउट 1 किलोग्राम टमेटोज 750 ग्राम चिलीज एंड 2 किलोग्राम 700 ग्राम्स पटेटोस फ्रॉम द मार्केट पुट देम इन द बैग। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बैग? वही। तो यहाँ पर जो वेट है टमाटो का, तो टमाटोज का वेट कितना है बेटा? यहाँ पे किलोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर ग्राम लिखते हैं। 1 किलोग्राम है, ग्राम में कुछ नहीं है, 3 जीरो लगा देंगे। अगला चिली आती है। चिलीज का कितना है बेटा? 750 ग्राम है, तो यहाँ पे ग्राम पे 750 लिख देंगे, किलोग्राम पे कुछ नहीं है, जीरो लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर पटेटोज है तो पटेटोज का लिख देते हैं।
तो पटेटोज कितना है बेटा, 2 किलोग्राम और 600 ग्राम है। सबों का टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। तो टोटल वेट निकाल दीजिए, प्लस कर दीजिए। 0, 5, 13, 1 कैरी हो गया 4। तो 4 किलोग्राम और 350 ग्राम इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में कंटेनर राइस विच वेट 5 किलोग्राम एंड द अदर बैग कंटेन शुगर जिसका वेट 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो हाउ मच मोर डज द बैग फुल विद द राइस वेट देन द बैग ऑफ फुल ऑफ शुगर। ये बताना है शुगर की अपेक्षा में जो राइस है, ठीक है ना, उसका वजन यहाँ पर कितना ज़्यादा है राइस का शुगर से, वो निकालना है। तो कंपेरिजन की बात वही माइनस करना है। तो यहाँ पर जो वेट है ऑफ राइस यानी चावल का, किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम और ग्राम लिख देंगे। कितना है बेटा, यहाँ पर है 5 किलोग्राम, यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 लिख देंगे। और वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर। अब शुगर का कितना है बेटा, शुगर का है 2 kg और 500 ग्राम। कंपेरिजन में माइनस करते हैं, अभी बताया था आपको मैंने, तो माइनस यहाँ पे कर देंगे। कितना आ जाएगा, 0 0 5 और 2 किलोग्राम और 500 ग्राम जो है वो वेट ज़्यादा है किसका, राइस का, कंपेरिजन किसके, शुगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 कैन कंटेन 4 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ द ऑयल, द अदर कैन कंटेन 1 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ ऑयल। इफ द ऑयल फ्रॉम द बोथ कैन इज मिक्स देन हाउ मच द ऑयल विल बी देयर इन टोटल। मिक्स कर दिया जाता है दोनों को। अब दोनों को जब मिक्स करोगे तो वेट बढ़ जाएगा। दोनों का टोटल वेट यहाँ पे फाइंड कर लो। लीटर मिलीलीटर, 4 लीटर 200 मिलीलीटर हो गया, और दूसरे में कितना है 1 लीटर और 750 मिलीलीटर है। टोटल हमें निकालना पड़ेगा। टोटल यहाँ पे निकाल देते हैं, टोटल निकाल देते हैं। टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 0, 5, 9 और 5 यानी 5 किलोग्राम और 950 ग्राम, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर है जो कि 14 लीटर 300 मिलीलीटर ग्राउंड लैंड सोइल कर देता है, सोल्ड मतलब बेच देता है, और 9 लीटर 750 मिलीलीटर मस्टर्ड ऑयल बेच देता है एक दिन में। तो बताओ उसने हाउ मच ऑयल डिड द शॉपकीपर सेल इन अ डे। दोनों को प्लस कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। यहाँ पर लीटर लिख दो, यहाँ पे मिलीलीटर लिख दो। ठीक है, लीटर एक जगह मिलीलीटर हो जाएगा। कितना था, 14 लीटर और 300 मिलीलीटर है, एक 9 लीटर है और 750 मिलीलीटर है। प्लस करना है, टोटल निकल जाएगा। यहाँ पे केवल क्या करना है, प्लस करना है, टोटल निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0, 5, 0, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 2, 24 लीटर और 50 मिलीलीटर, ये इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहित है, उसके पास काऊ है, एक बफेलो है। द काऊ वेट है, जो वेट ऑफ काऊ है वो 320 किलोग्राम 400 ग्राम है, और जबकि बफेलो का वेट 425 किलोग्राम 700 ग्राम है। इफ बोथ द काऊ एंड बफेलो आर मेड इन द स्टैंड ऑफ वेटिंग मशीन, एक वेटिंग मशीन पे जोड़ा जाता है, दोनों को तोला जाता है। ठीक है ना। तो आपको टोटल वेट फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट देखो, टोटल वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम। अब देखो काऊ का जो वजन है वो 320 किलोग्राम और 400 ग्राम है, और बफेलो का है बेटा 425 किलोग्राम और कितना है 700 ग्राम। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वेट यहाँ पर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ऐड कर दो। 0 0 1 6 1 कैरी आ गई इधर, 4 7, तो ये किलोग्राम हो जाएगा, और ये ग्राम यहाँ पे इस पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में कहा गया है आपसे, हाउ मच हैवियर इफ द बफेलो देन द काउ, यानी जो बफेलो है वो काउ से कितना ज़्यादा वजन है, वही कंपेरिजन मतलब माइनस करना है। यहाँ पर किलोग्राम लिख देते हैं, यहाँ पर ग्राम लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा वजन किसका है, पहले बफेलो का, उसको ऊपर लिखेंगे 425 किलोग्राम 700 ग्राम, 425 किलोग्राम 700 ग्राम लिख देंगे। और यहाँ पे काऊ का कितना है बेटा, 320 किलोग्राम और 400 ग्राम। कंपेरिजन में हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 0 0 3 आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ 5 0 1 आ जाएगा, तो किलोग्राम, और ये हो जाएगा हमारा ग्राम। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इफ काउ इट 15 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ ग्रास इन 7 डेज, 7 डेज में इतने ग्रास खा जाती है, देन हाउ मच ग्रास विल बी ईट इन 42 डेज। तो बताओ 42 डेज में कितने ग्रास खाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले
एक दिन की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा, 7 डेज दिया हुआ है, पहले एक दिन की वैल्यू निकालने के लिए मतलब हो गया डिवाइड करना है। तो 750 किलोग्राम और 250 किलो ग्राम में हम डिवाइड देंगे, 250 ग्राम में हम डिवाइड देंगे कितने का, 7 डेज का, एक दिन का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड देते हैं, आप डायरेक्ट दो 15 250, 7 का डिवाइड दोगे 7 2 जा 14 हो गया, 7 का डिवाइड दोगे 7 2 जा 14 हो गया, 1 बच गया, 2 उतार दिया, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लग के क्या उतार देंगे 5, 0 लग के क्या उतार देंगे 5, यहाँ पे उतार देंगे। कितनी बार चल जाएगा, अच्छा चल जाएगा, सॉरी 7 1 जा 7 एक बार चल जाएगा ना यहाँ पे, 7 1 जा 7 एक वन टाइम चल जाएगा, 5 बच गया, 5 उतार लेते हैं, 5 उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया, क्या उतार लेते हैं 0, 7 8 जा 56, ठीक है। और आगे डिवाइड देना पड़ेगा, पॉइंट में जाएगा। अब देखो मैं इसका एक और इजी मेथड आपको बता देता हूँ, आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इरेज करूँ पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि काऊ है जो ईट करती है 7 डेज में इतना, तो आपको निकालना है 42 डेज में कितना ईट करेगी। तो एक काम करिए, 7 से यहाँ तक पहुँचने में कितने गुना हो गया, ये 7 6 या 42 हो गया, मतलब 6 टाइम हो गया। तो एक काम करिए, इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 kg और 250 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दोबारा सुनिए कैसे करा, 7 डेज से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम हो गया, ये 6 टाइम हो गया, और जो आंसर आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 6 5 जा 30, 30 और 1 कितना हो गया 31 हो गया, और 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया, 6 1 जा 6 और 3 हो गया 9, ठीक है ना। इस प्रकार हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया था 15 250 को मल्टीप्लाई किया था हमने 6 से, तो हमारे पास आया 91500, तो ये किलोग्राम हो जाएगा बेटा और ये ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार भी आप आसानी से इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट निकल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है हमारे इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का। वाइल गोइंग फ्रॉम युद्धपुर टू सिरोही राकेश फील्ड इस कार विद 20 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल और मिलीलीटर इतना पेट्रोल डलवा लेता है। जब वो सिरोही पहुंचता है तो उसके कार में इतने लीटर पेट्रोल बचता है और मिलीलीटर पेट्रोल बचता है। तो बताओ कितना वो स्पेंड कर दिया, स्पेंड का मतलब खर्च कितना कर दिया, वही माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लीटर, यहाँ लिख दो मिलीलीटर, ठीक है। तो 28 लीटर 450 मिलीलीटर हो गया, और 12 लीटर और 230 मिलीलीटर हो गया। माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना स्पेंड किया है। माइनस करिए 0 2 2 6 और 1, ये लीटर और ये मिलीलीटर, यानी इतना स्पेंड उसने कर दिया है। लेफ्ट बचा था ना, ये लेफ्ट बचा था, ये तो ये स्पेंड कर दिया, मतलब